हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 नवंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है यूएनईपी के द्वारा, ऑप्शन बी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी है यूनिसेफ के द्वारा, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, WMO के द्वारा। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WMO के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, दुबई में PM मोदी पर 2 किताबें किसने जारी की है? वो कौन सी किताबें हैं? एक है आपका मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और दूसरा है हार्टफेल्ड द लेगेसी ऑफ फेथ। आपके पास ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजीव चंद्रशेखर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजीव चंद्रशेखर। और ये क्या है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री है। दुबई में PM मोदी पर 2 किताबें किसने जारी की है और उन 2 किताब का नाम क्या है? मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और दूसरी है हार्टफेल्ड द लेगेसी ऑफ फेथ। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजीव चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 7 नवंबर को, ऑप्शन बी है 8 नवंबर, ऑप्शन सी है 9 नवंबर, ऑप्शन डी है 10 नवंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कब तक जैव ऊर्जा कार्यक्रम जारी रखेगा? आपके पास ऑप्शन है 2024 से 25 तक, ऑप्शन बी है 2023 से 24 तक, ऑप्शन सी है 2025 से 26 तक, ऑप्शन डी है 2026 से 27 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025 से 26 तक। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कब तक जैव ऊर्जा कार्यक्रम जारी रखेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025 से 26 तक। नेक्स्ट आते हैं, 4 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक तोखु एमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी किसने की? आपके पास ऑप्शन है असम ने, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। 4 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक तोखु एमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी किसने की? कौन से राज्य ने? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड ने। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक मामलों का विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट आते हैं, इनोवेशन फॉर यू कॉफ़ी टेबल बुक का 4था संस्करण हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है MSME मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, ऑप्शन डी है RBI। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। इनोवेशन फॉर यू कॉफ़ी टेबल बुक का 4था संस्करण हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इनोवेशन फॉर यू एक कॉफ़ी टेबल बुक सीरीज है जिसमें स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियां हैं, जिन्हें अटल इनोवेशन मिशन एम के तहत लागू किए गए 3 प्रमुख कार्यक्रमों अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के जरिए सपोर्ट किया जाता है।
तो इनोवेशन फॉर यू क्या है, एक कॉफ़ी टेबल बुक सीरीज है जिसमें स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियां हैं जिन्हें अटल इनोवेशन मिशन एम के तहत लागू किए गए 3 प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। पहला है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, दूसरा है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स और तीसरा कौन सा है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के जरिए सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका में बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर सुभाष बाबू, ऑप्शन बी है DN जयशंकर, ऑप्शन सी है रमेश श्री, ऑप्शन डी है नारायण स्वामी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुभाष बाबू। अमेरिका में बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए किस दिन को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। आपके पास ऑप्शन है 17 नवंबर को, ऑप्शन बी है 16 नवंबर को, ऑप्शन सी है 15 नवंबर को, ऑप्शन डी है 18 नवंबर को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए किस दिन को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 लॉन्च किया। आपके पास ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 लॉन्च किया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, और इसके मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया। आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा, ऑप्शन सी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% कोटा, ऑप्शन डी है GST वस्तु एवं सेवा कर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा EWS के लिए 10% कोटा। हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा EWS के लिए 10% रिजर्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 की शीर्ष 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है TCS, ऑप्शन बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी है आदित्य बिरला ग्रुप, ऑप्शन डी है HDFC बैंक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 की टॉप 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पे कौन है, तो दक्षिण कोरियाई कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके बाद अमेरिकी दिग्गज कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फ़ाबेट और एप्पल है। तो टॉप पे कौन है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंडिया में टॉप 100 में कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं, UNFCCC के 27वें कांग्रेस ऑफ पार्टीज की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। आपसे सिंपल पूछ रहा है COP27 कहाँ पे हो रहा है, COP27 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है इजिप्ट, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। मिस्र भी बोलते हैं। COP27 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट, और COP28 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, UAE। नेक्स्ट आते हैं, किस नेता की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।
आपके पास ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। किस नेता की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। और कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन बी है जन भागीदारी, ऑप्शन सी है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ऑप्शन डी है भारत माता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं जो 2023 की मेज़बानी करेगा भारत, तो इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। या दूसरा थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स किस क्षेत्र में प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए दिए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है कला और संस्कृति, ऑप्शन सी है नर्सिंग, ऑप्शन डी है विज्ञान और तकनीक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नर्सिंग के लिए। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स किस क्षेत्र में प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नर्सिंग। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ युवा शोधकर्ताओं का सप्ताह 2022 कार्यक्रम आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ युवा शोधकर्ता का सप्ताह 2022 कार्यक्रम आयोजित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है? आपके पास ऑप्शन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी है ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है MSME मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्र और चंद्रमा के डार्क साइड का पता लगाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है जापान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान के साथ। इसरो ने शुक्र और चंद्रमा के डार्क साइड का पता लगाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान के साथ। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसरो के चेयरमैन कौन है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक PDF तो मिलेगा ही, यहाँ पे आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं 468 BPSC, BSSC CGL के लिए, SSC CGL के लिए, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।